तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास में। आज हम लोग फिर लेकर आए हैं एक नया वीडियो जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारा पहला पार्ट ना देखा हो तो देख लीजिएगा, क्योंकि एक दूसरा पार्ट है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वन वर्ड। और मैं आपको बता दूं कि जो भी हम लोग वन वर्ड पढ़ रहे हैं ये सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। पेपर में वन वर्ड यहीं से आएगा, ठीक है ना। तो अंत तक वीडियो जरूर बना देखिएगा और बने रहिए मेरे साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए देखिएगा ध्यान से। अ टेम्पल डेडिकेटेड टू ऑल द गॉड्स। एक मंदिर है जो जिसमें सभी देवी देवता हैं। डेडिकेट किया गया सभी देवी देवताओं को। तो क्या कहेंगे? पैंथियन, क्लिन, सेलर, स्क्यूलरी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पैंथियन। क्या हो जाएगा? पैंथियन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? पैंथियन। तो पैंथियन का मतलब होता है ऐसा मंदिर जहाँ सभी देवी देवता हों, ठीक है ना, पैंथियन। और देखिएगा क्लिन। क्लिन का मतलब होता है ईंट का भट्ठा, है ना, जो भट्ठा होता है। स्क्यूलरी का मतलब होता है ऐसी जगह जहाँ पर बर्तन साफ किए जाते हैं। और सेलर, सेलर का मतलब होता है काल कोठरी, जेल कह सकते हैं। सेलर का मतलब कोठरी या फिर जहाँ जेल होती है। अगला ध्यान दीजिएगा, दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड। जिसको सेटिस्फाइड ना किया जा सके। तो जिसको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकेगा वो कहलाएगा इनसैटिएबल। क्या कहेंगे उसको? इनसैटिएबल। इनसैटिएबल का मतलब होता है जिसको संतुष्ट न किया जा सके। ठीक, बाकी देख लीजिएगा। एक सब लिखा हुआ है कैमाफ्लेग। कैमाफ्लेग क्या होता है? कैमाफ्लेग का मतलब होता है छलावरण, जो अपना रूप बदलकर छल करे, है ना। तो जो छलावरण करे, धोखा दे रूप बदल के, वो कैमाफ्लेग कहलाता है। इसी में एक सब लिखा हुआ है अनडेसिफरेबल। अनडेसिफरेबल का मतलब होता है जिसे पढ़ा ना जा सके। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। अनडेसिफरेबल का मतलब जिसको पढ़ा ना जा सके। और टेनाशियस, टेनाशियस का मतलब होता है जो जिद्दी है, दृढ़ है, ठीक है। टेनाशियस का मतलब जिद्दी या दृढ़। ओवरऑल सब समझ में आए होंगे। तो उसका टेम्पल में हो जाएगा पैंथियन, और सेटिस्फाइड न किया जा सके वो हो जाएगा वो इनसैटिएबल, ठीक है ना। नेक्स्ट अगला देखिएगा। अगला है फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। जिसको पनिशमेंट से मुक्त कर दिया गया हो, है ना, पनिशमेंट से मुक्त कर दिया गया है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं इम्प्यूनिटी। क्या बोलते हैं? इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी का मतलब फ्री फ्रॉम पनिशमेंट। और पहला शब्द लिखा हुआ है पोस्टैलिटी। ध्यान दीजिएगा, पोस्टैलिटी। पोस्टैलिटी को हम क्या कहेंगे? मतलब जो अगली पीढ़ी है, भावी पीढ़ी है, तो पोस्टैलिटी हो जाएगा। स्टोइसिज्म का मतलब होता है वैराग्य। स्टोइसिज्म का मतलब वैराग्य या आत्मसंयम कह दीजिए। क्या कह दीजिए? आत्मसंयम। और WRATH, रैत। इस रैत का मतलब होता है गुस्सा आना, क्रोध। रैत का मतलब क्रोध या गुस्सा। अगला वर्ड है फ्री ऑफ फॉरेनर्स, सॉरी फियर ऑफ फॉरेनर्स। तो फॉरेनर का मतलब होता है विदेशी, और फियर तो विदेशियों से डर को बोलते हैं जेनोफोबिया। क्या बोलते हैं? जेनोफोबिया। विदेशियों से डर का मतलब होता है जेनोफोबिया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पेपर में आ चुका है। जेनोफोबिया, विदेशियों से डर। पहला शब्द लिखा हुआ है स्टेनोफोबिया। क्या लिखा हुआ है? स्टेनोफोबिया। स्टेनोफोबिया का मतलब होता है कम जगहों से डर, कम जगह से डर। इसमें एक तीसरा लिखा हुआ है बैलिस्टो। बैलिस्टो का मतलब एक बैलिस्टिक मिसाइल होता है, आपने सुना होगा। तो बैलिस्टोफोबिया का मतलब होता है गोलियों से डर, मिसाइलों से डर, तो बैलिस्टोफोबिया कह सकते हैं। और क्लिनोफोबिया है, ये वाला देखिएगा। क्लिनोफोबिया का मतलब होता है बिस्तर पर जाने से डर। अगर आपको बिस्तर पर जाने से डर लग रहा है तो क्लिनोफोबिया हो जाएगा, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे देखिएगा, लिखा हुआ है सी विद अ ग्रुप ऑफ मैनी आइलैंड्स। एक ऐसा समुद्र जिसमें द्वीप समूहों के ग्रुप हैं।
हाँ, एक ऐसा समुद्र जिसमें बहुत सारे द्वीप समूह हैं, उसे बोलते हैं आर्चिपिलैगो। क्या बोलते हैं? आर्चिपिलैगो। ध्यान दीजिएगा, ये आर्चिपिलैगो। आर्चिपिलैगो का मतलब हो जाएगा द्वीप समूह। बहुत सारे द्वीप थे, जब एक जगह पर होंगे तो आर्चिपिलैगो बोलेंगे, यानी द्वीप समूह बोलेंगे। ठीक है। इसी में एक शब्द स्क्यूलरी है, अभी बता चुका हूँ, बर्तन मांजने की जगह होती है। और यहाँ पे लिखा हुआ ABLUTION, ध्यान दीजिएगा, ABLUTION। अब्ल्यूशन का मतलब हो जाएगा, अब्ल्यूशन का मतलब हो जाएगा धार्मिक स्नान। अब्ल्यूशन का मतलब धार्मिक स्नान। हाँ, धार्मिक स्नान कैसा, ऐसे नहीं गंगा में नहा के लोग अपने पाप धुल लेते हैं, या किसी जो फ्यूनरल होती है, जैसे कोई शव यात्रा होती है, वहाँ से आने के बाद जब लोग नहाते हैं तो अपने आप को अब्ल्यूशन करते हैं, यानी क्या करते हैं, अपने आप को साफ मान लेते हैं, अपने आप को धार्मिक मान लेते हैं, शुद्धिकरण कर लेते हैं, ऐसे कह दो। ठीक है, अपने आप का ठीक है, अब्ल्यूशन का मतलब धार्मिक स्नान। और इटियोलॉजी शब्द एक आया है, इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का मतलब होता है कारण या उत्पत्ति का विज्ञान, कारण या उत्पत्ति का विज्ञान, कारण या उत्पत्ति का विज्ञान। ठीक। अगला देखिएगा, अ पर्सन हु स्टार्व द बॉडी फॉर द गुड ऑफ साउल। अपनी साउल को अच्छा करने के लिए अपने आप को भूखा रखता है, अपनी बॉडी को। हाँ, तो ये कौन करता है? तो ये काम होता है एसेटिक का, यानी सन्यासी का। किसका काम होता है? सन्यासी जो होता है वो अपने आप को भूखा रखता है। इसी में एक शब्द है पेसिफिस्ट। पेसिफिस्ट यानी जो पेशी शब्द जहां भी लग जाएगा उसका मतलब हो जाएगा शांति। पेशी का मतलब शांति, तो पेसिफिस्ट है यानी शांति रखने वाला। पैरानोइया, पैरानोइया का मतलब होता है पागलपन। पैरानोइया का मतलब पागलपन, पैरानोइया पागलपन। और आइडियोसिनक्रेसी, आइडियोसिनक्रेसी का मतलब होता है पागलपन। ठीक है, इसका मतलब होता है पागलपन या लत कह दो, इसे आप लत भी कह सकते हैं। ठीक, लत। आइडियोसिनक्रेसी का मतलब लत या पागलपन, पागलपन। और पैरानोइया का मतलब भी होता है पागलपन। ठीक है ना। अगला ध्यान दीजिएगा, अगला है सेरेमनी ऑफ क्राउनिंग अ किंग। एक राजा के मुकुट की सेरेमनी है। हैं, तो जैसे नहीं, राजा का जब वो राज तिलक होता है तब क्या होता है, तब कोरोनेशन किया जाता है। क्या किया जाता है? कोरोनेशन, यानी राज तिलक। क्या बोलते हैं उसको? राज तिलक। ठीक है, याद रहेगा। इसी में एक शब्द आया है कैथरसिस। कैथरसिस का मतलब होता है साफ करना, शुद्धिकरण करना। कैनिबल होता है नरभक्षी। और परगेशन, परगेशन भी आई होप शुद्धिकरण होता है, देख लीजिएगा। परगेशन का मतलब शुद्धिकरण। ठीक है, परगेशन का मतलब शुद्धिकरण। अगला ध्यान दीजिएगा, इसका कोरोनेशन हो जाएगा। अगला है सब्स्टिट्यूशनल ऑफ अ माइल्ड फॉर एवरी ब्लंट एक्सप्रेशन। सब्स्टिट्यूशन ऑफ माइल्ड फॉर अ वेरी ब्लंट एक्सप्रेशन। आप ब्लंट एक्सप्रेशन का मतलब आप बहुत कड़वा बोलते हैं। हाँ, आपको बहुत कड़वा बोलना है, लेकिन उसे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं कैसे? माइल्ड, यानी सॉफ्ट। आपको बोलना बहुत गंदा था, लेकिन आप किसी बुरी बात को भी बहुत मीठे तरीके से बोल रहे हैं। हाँ, तो इस प्रकार की भाषा को बोलते हैं यूफिमिज्म। क्या बोलते हैं? यूफिमिज्म। हाँ, यूफिमिज्म का मतलब चिकनी चुपड़ी बातें करना, लेकिन बोल बुरा ही रहे हैं, लेकिन मीठे तरीके से बोल रहे हैं। इसमें एक शब्द आया है दूसरा, देखिएगा, ट्रुइज्म। TRUISM, ट्रुइज्म। ट्रुइज्म का मतलब हो जाता है सत्यवाद। जो सत्यवाद है उसे बोलते हैं ट्रुइज्म। हिम्न का मतलब होता है भजन। और कैलुमनी, कैलुमनी का मतलब बढ़िया शब्द है, कैलुमनी का मतलब होता है चुगली करना, बदनामी करना। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट 25 देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है बिलीफ दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफाइड। ऐसा विश्वास है कि युद्ध और हिंसा ये न्यायोचित नहीं है, अनजस्टिफाइड है। ठीक है, तो सही बात भी है, वार है, हिंसा है, ये ठीक नहीं है। तो जो ऐसा मानता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, तो फिलिस्टाइन पेसिफिज्म,
आइकोनोक्लास्टिक या सैनिटोरियम। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेसिफिज्म। हाँ, पेसिफिज्म का मतलब जो ये मानता है, जो शांति में भरोसा रखता है, जो युद्ध नहीं चाहता। तो पेसिफिज्म का मतलब शांतिवाद चाहने वाला, ठीक है ना। इसी में एक शब्द आया है फिलिस्टाइन। फिलिस्टाइन होता है अशिक्षित, गंवार, ठीक है, असभ्य, आवारा। एक शब्द आया है आइकोनोक्लास्टिक, देखिएगा ध्यान से, आइकोनोक्लास्टिक। आइकोनोक्लास्टिक का मतलब हो जाएगा मूर्ति भंजक। हाँ, ये भी कट्टर होता है, ये भी मूर्ति भंजक होता है, मूर्तियों को तोड़ने वाला। और सैनाटोरियम का मतलब होता है आरोग्य धाम। याद करो, ये सैनाटोरियम वही है जहाँ पर तेरे नाम में सलमान खान को जब पागल हो जाता है तो उसके बाद वहाँ उपचार किया जाता है जड़ी बूटियों से, दैट इज कॉल्ड सैनाटोरियम। तो सैनिटोरियम का मतलब हो जाएगा आरोग्य धाम। ठीक, आई होप समझ में आया होगा। आगे बढ़ जाए, ठीक है। अगला है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, यानी कोई ऐसी चीज जो अट्रैक्ट कर रही है किसी चीज को, तो केंद्र बिंदु है काहे का, आकर्षण का। जो केंद्र बिंदु होता है आकर्षण का, वो कहलाता है साइनोस्योर। क्या कहलाता है, साइनोस्योर। साइनोस्योर का मतलब जो आकर्षण का बिंदु है उसे बोलते हैं साइनोस्योर। ठीक, पहला शब्द आया है इसी में, देख लीजिएगा, हेडोनिस्ट। हेडोनिस्ट का मतलब क्या होता है, हेडोनिस्ट का मतलब होता है अहमवादी, है, जिसे अभिमान हो, मैं हूँ, हेडोनिस्ट। डिबाज, डिबाज का मतलब होता है वैश्यावृत्ति। डिबाज का मतलब वैश्यावृत्ति, पाखंडीपन, ढोंग। इपिक्योर, इपिक्योर का मतलब जान लीजिए क्या होता है। इपिक्योर होता है जो चुटकुला कहता है। देखिएगा, इपिक्योर, सॉरी, इपिक्योर का मतलब होता है जो जो चटोरा हो, भुक्खड़ हो, हाँ, बहुत खाने वाला, इपिक्योर। जो बहुत स्वाद ढूंढता हो वो इपिक्योर होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ अ डैबलर इन द आर्ट एंड लिटरेचर। डैबलर का मतलब शौकीन, जो शौकीन है किसमें, आर्ट में और साहित्य में। जो आर्ट और लिटरेचर का शौकीन है उसे बोलते हैं डायलटेंटी। क्या बोलते हैं, डायलटेंटी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। डायलटेंटी का मतलब शौकीन, काहे का, कला और साहित्य का। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसमें एक शब्द है रैपाशियस, मोस्ट इंपॉर्टेंट। रैपाशियस का मतलब होता है लालची। रैपाशियस का मतलब लालची, रैपाशियस लालची। एक शब्द है बोहेमियन। बोहेमियन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो अपने समाज से हटकर चलता है। इसके अपने तौर तरीके होते हैं, ये इसके अपने रीति रिवाज होते हैं, ये समाज के नियमों कानून को नहीं मानता। या ओवरऑल हम कह दें कि बोहेमियन वो व्यक्ति है जो अपने हिसाब से काम करता है, वो रीति रिवाज को नहीं मानता, ठीक है, अलग ढंग से चलने वाला। इसी में एक शब्द है इमेरिटस। इमेरिटस का मतलब, ये मैं कई बार पढ़ा चुका हूँ, कि इमेरिटस का मतलब होता है जो अपने, जो ससम्मान सेवानिवृत्त हुआ हो, जो ससम्मान सेवा से, किसी का रिटायरमेंट बड़ा प्रतिष्ठित तरीके से किया जाता है, सम्मान सहित किया जाता है, वो कहलाता है इमेरिटस। ठीक है, तो इसका जवाब हो जाएगा डायलटेंटी। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट 29 क्या है। एक मीनिंग आप देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, ठीक है, और लिख भी लीजिएगा, ठीक है। इसीलिए मैं चारों ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। बीइंग एबल टू पे वंस डेप्ट, जो अपना, अब देखो, अनेबल नहीं है, एबल है और पे कर रहा है अपना कर्ज, जो अपना कर्ज अदा कर सके, उसे कहते क्या हैं, तो उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। याद रखिएगा, उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट। जो अपना पे, सॉरी, जो अपना पे अदा कर देगा वो सॉल्वेंट कहलाता है, और जो पे नहीं कर पाएगा वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा। डायलटेंटी मैंने अभी आपको बताया, जो कला और साहित्य का शौकीन हो। डेलिबल, डेलिबल का मतलब होता है मिटाना, जिसको मिटा दिया जाए। और क्रेडिबल, क्रेडिबल का मतलब होता है विश्वसनीय। ठीक, 30 नंबर देखिएगा, 30 पे लिखा हुआ है वन हु इज सब्जेक्ट टू फेल्योर टू कमिटिंग मिस्टेक्स, हैं, जो गलतियों से भरा हो, हाँ, जो बार बार फेल्योर हो रहा हो, तो उसमें गलतियां ही गलतियां हैं। जो कमिटिंग मिस्टेक्स, जो अपनी गलतियों को मानता हो, वो कहलाता है फॉलिबल। क्या कहलाता है, फॉलिबल। याद रखिएगा, फॉलिबल कहलाता है। क्या कहलाएगा, फॉलिबल। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा।
और इसी में एक शब्द है हाइपरबोल। हाइपरबोल का मतलब होता है बढ़ा चढ़ाकर बोलना। इनकरेजिबल, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनकरेजिबल का मतलब जिसको सुधारा ना जा सके, ठीक है, जिसको मिटाया ना जा सके, इनकरेजिबल होता है। हर्मिट का मतलब साधु सन्यासी होता है। नेक्स्ट देख लीजिएगा, नेक्स्ट पे लिखा हुआ है अ शॉर्ट स्टे इन अ प्लेस। आप थोड़ी देर के लिए कहीं पर रुक जा रहे हैं, आप कहीं जा रहे हैं और थोड़ी देर के लिए रुक लेते हैं, बैठ लेते हैं, आराम कर लेते हैं, चाय पी लेते हैं, दैट इज कॉल्ड सोजर्न। क्या कहलाएगा? सोजर्न कहलाएगा। ऑप्शन सी। इसी में एक शब्द आया है एक्सकर्शन। पहला देखिएगा, एक्सकर्शन का मतलब होता है सैर सपाटा करना, सैर सपाटा करना। डॉटेज का मतलब होता है वृद्धावस्था। डॉटेज का मतलब वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में जो कमजोरी आ जाती है वो डॉटेज कहलाती है, ठीक है। डॉटेज, डॉटेज का मतलब कमजोरी कह दो, ठीक है। और इसमें लिखा हुआ है पैरिसाइड, सॉरी नेल। नेल का मतलब होता है मृत्यु के समय आने वाली एक हिचकी होती है, वो नेल कहलाती है, ठीक है। मृत्यु के समय जो, तो सारे हो गए। एक्सर्शन का मतलब हो जाएगा सैर सपाटा, डॉटेज का मतलब वृद्धावस्था में जो कमजोरी होती है, और नेल का मतलब मृत्यु के समय आने वाली जो डकार या झंझनाहट जो भी, ठीक है। लास्ट देखिएगा आज का, लास्ट पे लिखा हुआ है द मर्डर ऑफ वन सिस्टर, अपनी बहन की हत्या कर देना। तो बहन की हत्या के लिए शब्द आता है सोरोरीसाइड, ठीक है, देखिएगा सोरोरीसाइड, सिस्टर की हत्या, ठीक है। इसी में एक शब्द लिखा हुआ है यूजोरीसाइड, पत्नी की हत्या। इजमॉदर का मतलब गला घोट देना, और पैरिसाइड का मतलब होता है अपने माता पिता की हत्या कर देना। इसका एक मतलब और होता है, पैरिसाइड का मतलब होता है देशद्रोह करना। पैरिसाइड का एक और मतलब होता है अपने गुरु की हत्या कर देना। हाँ, तो आप पैरिसाइड भी कर सकते हैं। तो आई होप वीडियो समझ में आया होगा, सारे वर्ड क्लियर होंगे। हाँ, अगर कोई वर्ड में इधर उधर हो जाता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल अगर ये वीडियो अच्छा लगा आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि कैसा लगा वीडियो, और हमारे चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और अगर हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।